भगवान कृष्ण, जो महाभारत के केंद्रीय पात्र है और जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है, की कई पत्नियां थीं। इनमें से सबसे प्रमुख उनकी 8 रानियां थीं, जिन्हें अष्टभार्याएं कहा जाता है। इनके अलावा श्रीकृष्ण ने 16,100 अन्य महिलाओं से भी विवाह किया, जिन्हें उन्होंने दानव नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त किया था। यहाँ उनकी पत्नियों का विस्तृत विवरण हिंदी में प्रस्तुत है। अष्टभार्याएं, 8 रानियां। रुक्मिणी। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी और देवी लक्ष्मी का अवतार थी। वह अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण और कृष्ण की परम भक्त थी। रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र लिखकर उनसे अपनी सहायता मांगी, जिससे उन्होंने रुक्मिणी को उसके अनचाहे विवाह से बचाया और उससे विवाह किए। सत्यभामा। सत्यभामा सत्यजीत की पुत्री और देवी पृथ्वी, भूमि देवी, का अवतार थी। वह साहसी, आत्मनिर्भर और कभी-कभी ईर्ष्यालु भी थीं, लेकिन कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति अटूट थी। सत्यभामा ने नरकासुर वध में कृष्ण के साथ मिलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किए। जाम्बवती। जाम्बवती जाम्बवंत, रामायण के ऋक्षराज, की पुत्री थी। वह शांत, विनम्र और अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी। स्यमंतक मणि के विवाद के दौरान जाम्बवंत ने कृष्ण को अपनी पुत्री जाम्बवती से विवाह करने की पेशकश। कालिंदी। कालिंदी यमुना नदी का अवतार थी। वह शांत और तपस्विनी थीं, जिन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की। कहानी। कृष्ण ने कालिंदी को उनके तप का फल देते हुए उनसे विवाह किए। मित्रविंदा। मित्रविंदा अवंती की राजकुमारी थी। वह कृष्ण से प्रेम करती थीं और उनके प्रति निष्ठावान थी। कृष्ण ने उनके स्वयंवर में भाग लिया और उन्हें उनके भाइयों के विरोध के बावजूद विवाह करके ले गए। नागनजिती। सत्य। नागनजिती कोसल राज्य की राजकुमारी थी। वह धर्मपरायण, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी थी। नागनजिती से विवाह करने के लिए कृष्ण ने उनके पिता द्वारा रखी गई 7 क्रोधी सांडों को वश में किए। भद्रा। भद्रा कैकेय राज्य की राजकुमारी थी। वह सौम्य, सरल और पारिवारिक मूल्यों की प्रतीक थी। उनके परिवार के समर्थन से कृष्ण ने उनसे विवाह किए। लक्ष्मणा। लक्ष्मणा मद्र राज्य की राजकुमारी थी। वह सुंदर और कुशल धनुर्धारी थी। कृष्ण ने उनके स्वयंवर में भाग लिया और अन्य राजाओं को हराकर उनसे विवाह किए। 16,100 अन्य पत्नियां। पृष्ठभूमि। ये महिलाएं नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई थी। कहानी। कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और इन महिलाओं को उनकी कैद से मुक्त किए। संदेश। उनके सम्मान की रक्षा के लिए कृष्ण ने इन सभी से विवाह किया, जो एक प्रतीकात्मक और दैवीय कार्य था। आध्यात्मिक महत्व। कृष्ण की पत्नियां भक्ति के विभिन्न रूपों का प्रतीक है। रुक्मिणी, शुद्ध भक्ति। सत्यभामा, आत्मसम्मान और प्रेम में दृढ़ता। जाम्बवती, धैर्य और विनम्रता। गोपियां, आत्मा की ईश्वर के साथ एकता की चाह। यह कथाएं कृष्ण के दैवीय और मानवीय रूप दोनों को प्रकट करती है।